नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट बीएसई शेयर के बारे में, कंप्लीट डिटेल वे में हम लोग इसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ साथ देखिए, अगर बीएसई के बारे में डिस्कशन होगा तो जितने भी एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स है ना, एंजल वन, सीडीएसएल, नोवामा, इन सभी के बारे में कवर हो जाएगा, बिकॉज ये चलते एक साथ हैं गिरते एक साथ हैं, तो ये भी कवर हो जाएगा साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर अगर चेक करेंगे बीएसई के शेयर में, तो लगभग 4 महीने में स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ। 25 से 30%, 25 से 30% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो गिरावट के पीछे सबसे पहला चीज हम लोग चेक करेंगे रीजंस क्या क्या है, रीजंस को चेक किया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पर निकालते चले जाएंगे। इसका फीडबैक आपको लास्ट में मिल जाएगा कि क्या इसका असर हो रहा है। देखिए, सबसे पहला गिरावट का रीजन जो बना वो है आपका जेन स्ट्रीट का मामला सामने आया। जहां पर देखिए रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने एक्यूज किया जेन स्ट्रीट को कि आप जो रहता है बहुत ही सिनिस्टर स्कीम में इंडल्ज्ड हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं, एंड ऐसा स्कीम जो कि रिटेल निवेशकों को देखिए बुरी तरीके से फंसाता चला जा रहा है, उनको काफी नुकसान भी दे रहा है। एलिजिंग दैट मैनिपुलेशन ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट हैज लेड टू स्मॉल इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग एट अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में रिटेल निवेशक काम कर रहे हैं, जिस कारण से मिसलीडिंग प्राइस मिल रहा है, अच्छा खासा उनको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे गए। एंड इस चीज का असर क्या पड़ा, एनएससी एंड बीएसई दोनों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिकॉज देखिए एनएससी बीएसई जो रहता है इसमें ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इनको भी तो चार्जेस मिल रहा है ना, फंड्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है। ये जब ट्रेड करते हैं, चेन स्ट्रीट जब ट्रेड करेगा तो इनको पैसा मिल रहा है। अब ये है कि इस मुद्दे को जब अगर सामने लाया जाएगा तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकता है, एंड खासकर चूंकि बीएसई लिस्टेड है, इसका असर हम जो इसके निवेशक हैं उनको ही पड़ सकता है, तो इसलिए जेन स्ट्रीट का मामला सामने यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए इसका क्या आंसर है उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो पहला रीजन हो गया जेन स्ट्रीट। दूसरा रीजन आया कि सेबी फ्लोट करने वाली है कंसल्टेशन पेपर टू एंड वीकली फ्यूचर ऑप्शन एक्सपायरी इन टू वीकली से मंथ में चेंज हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट आया। एंड इसमें थोड़ा सा मसाला क्या ऐड कर दिया गया कि 12 सितंबर को ये डिस्कशन होगा, जो कि ऐसा नहीं था। ये अपडेट आप चेक कीजिएगा, सभी जगह पे फ्लोट करा था कि 12 सितंबर को इसका डिस्कशन होगा, सेबी इसके बारे में बताएगी। तो इस चीज के कारण मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुई। एंड ऐसा समझा रहा जा रहा था कि वीकली बंद हो जाएगा एंड उसको मंथली में कन्वर्ट कर जाएगा, मार्जिन बढ़ सकता है, लॉट बढ़ जाएगा, एंड इन सभी चीजों के कारण रिटेल जो निवेशक है, छोटे निवेशकों का पार्टिसिपेशन घट जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो फिनेंशियल इंप्लीकेशन आने वाला है। तो इन सभी चीजों के कारण अच्छी खासी बीएसई शेयर एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट हो गई। तो ये रीजन हम लोगों ने चेक किया था। तो इसका क्या आंसर आया है उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तीसरा बहुत बड़ा रीजन बना कि डे स्वैप वहां पर देखने को मिला। एनएससी को जो एक्सपायरी का डे जो रहता है उसको अलॉट कर दिया गया। देख सकते हैं एनएससी गेट सेबी नोट्स फॉर ट्यूसडे, एंड बीएससी को क्या मिला, आपको थर्सडे का दिन मिला। तो अब ये भी माना जा रहा है कि चूंकि डे स्वैप यहाँ पर हो रहा है तो एनएससी को कितना, एनएससी को आपको मिलेगा 3 दिन वर्किंग डे मिलेगा, एंड बीएससी को 2 वर्किंग डे यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम घट सकता है बीएससी का वॉल्यूम घटेगा तो पैसा, फिनेंशियल इंप्लीकेशन आएगा पैसे का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा यहाँ पर घट सकता है, रेवेन्यू घट सकता है। तो इन सभी चीजों के कारण अच्छे खासा इसका इंप्लीकेशन हुआ। इसका भी आंसर हम लोग आगे चेक करने वाले हैं। तो 3 रीजन हम लोगों ने चेक कर लिया। चौथा रीजन बना टेक्निकल पार्ट। सभी रीजन के कारण टेक्निकल धीरे धीरे खराब होता चला गया एंड बियरिश साइड में चले गए। फिफ्थ रीजन बना आपका एल टी एएसएम कैटेगरी, लॉन्ग टर्म एएसएम लिस्ट में स्टॉक को डाल देगा। आज से नहीं, बहुत पहले से है ये। तो 4 महीने से चेक कीजिएगा, जब से बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ बोनस का, तब से स्टॉक में इसको इसी जगह पर डाला गया। तो इसका मतलब क्या होता है, एल टी एएसएम का मतलब लॉन्ग टर्म, देख सकते हैं एडिशनल सर्विलेंस मेजर लिस्ट में इसको डाला गया, विच कंटेन स्टॉक्स ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई दैट आर अंडर हाइटेंड स्क्रूटनी ड्यू टू सस्टेन हाई वोलेटिलिटी, सिग्निफिकेंट प्राइस फ्लक्चुएशन और कंसर्निंग ट्रेडिंग पैटर्न्स लाइक क्लाइंट कंसंट्रेशन। देख सकते हैं, तो इस कारण से इस स्टॉक को कहां डाला गया, एलटीएसएम लिस्ट में डाला गया है। अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या है, प्लेज नहीं कर सकते हैं, ट्रेड टू ट्रेड में भी जाता है स्टॉक, साथ साथ मार्जिन का यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर इशू यहाँ पर आ गए, जिस कारण से बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक से भी दूर भागने लगे। इसका भी क्या है आंसर हम लोग आगे चेक करेंगे। तो 5 रीजन हो गए। 6th रीजन हो गया वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर देखने को मिला था। तो हम लोगों ने देखिए 6 रीजन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। एक है जेन स्ट्रीट का मामला, दूसरा वीकली एक्सपायरी, तीसरा डे स्वैप, चौथा टेक्निकल, फिफ्थ एसएम लिस्ट, साथ साथ वैल्यूएशन कंसर्न। तो ये 6 रीजन जो रहता है स्टॉक को इस कारण से स्टॉक में गिरावट हुई बीएसई में, साथ साथ इसका असर देखिए पूरे एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में देखने को मिला है।
अब एक एक करके सबका आंसर को चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो बताना चाहूंगा सेबी की बैठक हुई थी कब, 12 सितंबर, 12 सितंबर को यहाँ पर सेबी की बैठक हुई थी। एंड वहां से देखिए अपडेट आया, जेन स्ट्रीट का मामला को यहाँ पर डिस्कशन किया गया, बताया, यहाँ पर पूछा गया इनसे। तो इन्होंने सीधे एक ही चीज बोला, नो कमेंट्स, हम लोग इसमें कमेंट नहीं कर सकते हैं ऑन मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेशन हुआ या नया नया जो जो नया यहाँ पर निकल कर आ रहा है बहुत सारी चीजें, उसको हम लोग सामने नहीं ला सकते, बिकॉज अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रहा है। अगर मान लीजिए कमेंट करते हैं तो फिर इसका आपको बीएससी के प्राइस में, एनएससी का अनलिस्टेड भाव उसमें आपको असर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ भी आपसे निकल कर नहीं आया। सीधा सीधा उन्होंने कहा कि सैट ने उन्हें बोला है, सेबी को रिस्पॉन्ड करने बोला है, सेबी रिस्पॉन्ड करेगी, चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हम लोग अभी इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी क्या, ये क्या हो गया, जो एक्सपेक्टेड था वो ऐसा नहीं देखने को मिला। तो जेन स्ट्रीट का मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है, तो ये चीज यहाँ पर अच्छी देखने को मिली। तो पहला फीडबैक क्या है, पॉजिटिव साइड में यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे आगे बढ़ते हैं सेकंड वीकली एक्सपायरी को लेकर के। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या सेबी वीकली एक्सपायरी को बंद करने वाली है। इसका भी आंसर उन्होंने देखिए दे दिया। आंसर क्या था कि देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अभी तुरंत में कुछ भी लागू नहीं होने वाला है। रेगुलेटर प्लान कर रही है टू रिलीज कंसल्टेशन पेपर, अभी रिलीज करेगी, फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद जो रहता है सब कुछ होने के बाद इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंप्लीकेशन जानने के बाद जो रहता है इसको लागू किया जाएगा। सो दिस फॉलोज कंसर्न अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस इन ऑप्शन मार्केट, सीबी हैज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मेसर्स टू स्ट्रेंथन मार्केट रूल्स, दिस इंक्लूड डेल्टा बेस्ड ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एक्सचेंज हैव आल्सो स्वैप्ड वीकली एक्सपायरीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो रहता है ये अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में ये भी जा रहा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म डिसीजन यहाँ पर होगा। सो अभी तुरंत में उनका कहना था कि इट्स अ टफ क्वेश्चन टू आंसर टुडे, आज इसका आंसर देना नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ये टफ क्वेश्चन है, तुरंत में अकेले आंसर नहीं दे, बहुत लोगों से डिस्कशन यहाँ पर होगा, सब कुछ होने के बाद जो रहता है कंसल्टेशन पेपर आएगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद जो रहता है इसका अपडेट दिया जा सकता है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, हर दिन इसका अपडेट अगर आप मांगिएगा तो इसका आंसर नहीं मिलेगा, हर दिन पूछेगा कब क्या है, तो ऐसा नहीं होगा, जब होगा आपको बता दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसका भी आंसर क्या है। तो जेन स्ट्रीट का तो हम लोग ग्रीन जोन में थे, वीकली एक्सपायरी को लेकर के भी ठीक ठाक सा यहाँ पर अपडेट आया, अभी कुछ भी तुरंत में निकल कर नहीं आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, डे स्वैप जो यहाँ पर हुआ उसको चेक कर लेंगे। तो थर्ड ये रीजन था डे स्वैप, जहां पर एक्सपेक्ट क्या रहा है कि वॉल्यूम घट सकता है, बिकॉज एनएससी को अब 3 वर्किंग डे मिलेगा एंड बीएससी को 2 वर्किंग डे मिलेगा, इस कारण से बीएससी के वॉल्यूम में गिरावट हो सकती है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, बिकॉज देखिए प्रीवियस डेटा जो आया था, बिकॉज देखिए 2 सप्ताह हो चुका एक्सपायरी को लेकर के, प्रीवियस जो थर्सडे का एक्सपायरी जो था वो तो बहुत ही शानदार था, देख सकते हैं 49,654 का यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर बीएससी टर्नओवर देखने को मिला। तो अभी तक का सबसे बढ़िया इनका प्रदर्शन यहाँ पर था, देख सकते हैं सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। लेकिन प्रीवियस डेटा को अगर चेक कीजिएगा थर्सडे का, तो यहाँ पर 28,368 देख सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है। ये डेटा अभी तक मार्केट में नहीं रिलीज किया गया है, तो हो सकता है ये डेटा बाद में रिलीज किया जाए। तो ये डेटा जो रहता है वॉल्यूम एक्चुअली गिर रहा है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात है एक्चुअल डेटा क्या आता है। अभी करंटली तो 28,368 है, जो कि थोड़ा नेगेटिव साइड में है, देख सकते हैं अभी तक का सबसे कम यहाँ पर टर्नओवर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं इस जगह पर है, इस पार्ट को। तो देख सकते हैं थोड़ा सा ये चीज नेगेटिव साइड में है, अभी इसका डेटा नहीं आया। तो पहला था ग्रीन टिक था, यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा आपका ये भी है, तीसरा क्या जा रहा है आपका, हम लोग इसको क्रॉस कर रहे हैं, तो तीसरा फीडबैक नेगेटिव साइड में जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर टेक्निकल चेक करेंगे तो देखिए 50 डे मूविंग एवरेज इसका प्लेस्ड है 2400 के रेंज में, देख सकते हैं ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है। 200 मूविंग एवरेज 2100 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर करंटली चेक कीजिएगा तो देखिए 2204 का यहाँ पर भाव चल रहा है, यानी दिन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रही है। दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में रहती तो कहते हैं बेयरिश ट्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच में है तो हो गया इंडिसिसिव ट्रेंड में है, किधर भी जा सकती है। एंड जैसे ही आपका 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगी तो इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। तो क्लोजिंग अबव 2450 से 2500 के ऊपर में क्लोजिंग होगा तो फिर आपका ट्रेंड इसका चेंज कर जाएगा। अब है कि पहले से कैसा सिचुएशन है, तो देखिए पहले से अगर चेक कीजिएगा तो थोड़ा हम लोग बेटर ही पोजीशन में है, बिकॉज इससे पहले कंपनी ने लो बनाया था 2100 का। अभी देखिए इस जगह पे तो थोड़ा सा बुलिशनेस बढ़ रहा है, लेकिन अभी जोन क्या है, इनडेसिसिव जोन में ट्रेड कर रही है। सपोर्ट का लेवल क्या रहेगा या फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए अगर फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करते हैं, 2080 से 2100 की रेंज में अगर फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करें तो ये हमारा स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आपका 200 मूविंग एवरेज है। तो टेक्निकल क्या है, थोड़ा सा हम लोग अभी पॉजिटिव साइड में मूव किए, तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। ये टेक्निकल पार्ट क्या है हमारा, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी तक सिर्फ एक ही देख सकते हैं यहाँ पर
टिक जो रहता है यहाँ पर और नेगेटिव है वो है आपका डे स्वैप, यहाँ पर नेगेटिव साइड में है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ की ओर बढ़ेंगे, वो आपका एएसएम कैटेगरी को। तो एएसएम कैटेगरी को चेक कीजिएगा तो अभी तक हम लोगों ने चेक किया था, ये LTASM यहाँ पर लिखा हुआ था, इस जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ था। अब अगर चेक कीजिएगा तो इस देख सकते हैं इस कैटेगरी से ये हट चुकी है, देख सकते हैं ये हट चुका है, ये देख सकते हैं स्टॉक। इसका मतलब ये भी चीज यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही है, एएसएम कैटेगरी से इसे बाहर किया जा रहा है। तो पहला टिक है, दूसरा टिक है, यहाँ पर देख सकते हैं नेगेटिव हो गया, ये टिक है, यानी एएसएम में भी क्या है, ये भी टिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हम लोग देखिए पॉजिटिव की ओर ही बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं। लास्ट हम लोग बढ़ेंगे, वैल्यूएशन पार्ट को चेक कर लेंगे। तो वैल्यूएशन को अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी करंटली इसका पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो 56.4 है, देख सकते हैं। इंडस्ट्री का कितना है, 56.4 है, यानी कि बिल्कुल ये मैच कर रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशन पहुंच चुकी है ये। हाँ, प्रॉब्लम क्या हो जाता है जब इसको एनएससी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये देखिए ये नीचे जो है ये एनएससी का यहाँ पर पूरा मार्केट कैप वगैरह दिया है, करंटली इसका सीएमपी अनलिस्टेड भाव क्या चला वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर करंटली चेक कीजिएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि इसको एनएससी के साथ कंपेयर कर दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इस कारण से गिरावट हो जाती है। लेकिन अभी अगर वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो रीजनेबल साइड में है, बिकॉज देखिए एनएससी तो अभी अनलिस्टेड है, लिस्टिंग होने के बाद कुछ तो यहाँ पर रहेगा ना कि 56 के मल्टीपल में जब ये जाएगी तो लिस्टिंग गेन यहाँ पर होगा, तो लोगों को पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। तो ये चीज अच्छा है, एनएससी अभी थोड़े सस्ते वैल्यूएशन में है और अभी बीएससी जो था अपने रीजनेबल वैल्यूएशन के पास पहुंच चुकी है। एक समय चेक कीजिएगा तो ये 100 के मल्टीपल में देखिए इस जगह पर ट्रेड कर रही थी, इस जगह पर 100 पी बाई रेशियो पे। तो पहले ये देखिए रेड था, अब बढ़ करके क्या है, इंडस्ट्री की पी बाई रेशियो के पास ये मैच कर रही है, देख सकते हैं। और इसी जगह से हर बार रिवर्सल आता है, तो ये भी क्या है, पी बाई रेशियो को चेक कीजिएगा तो रीजनेबल वैल्यूएशन के पास पहुंच चुकी है। सो पूरे फीडबैक को अगर चेक कीजिएगा तो देखिए जेन स्ट्रीट का मामला, देखिए ग्रीन टिक हो गया, वीकली एक्सपायरी यहाँ पर ग्रीन टिक हो गया। डे स्वैप को चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव साइड में हम लोगों ने चेक किया। टेक्निकल को चेक करेंगे तो ये भी थोड़ा सा बुलिशनेस साइड में ही है। एसएम लिस्ट को चेक करेंगे, ये भी ग्रीन टिक है, वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो ये भी यहाँ पर ठीक ठाक से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो मेजोरिटी को चेक कीजिएगा तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन जोन में यहाँ पर अभी है। सो मंडे के दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेडिंग बन सकता है, अच्छा खासा तेजी स्टॉक में बन सकती है। लेकिन क्या ध्यान देने वाली चीज है कि अब देखिए 2400 एंड उसे लेकर के 2500 के रेंज में ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। इसी जगह पर जाकर के कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज यहाँ पर आ जाता है, बिकॉज ऑपरेटर इस जगह पर बैठे हैं, न्यूज यहाँ पर आता है, यहाँ पर से फिर गिरावट स्टार्ट हो जाती है। ये लेवल जो रहता है 2400 से 2500 का रेंज में ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, इस लेवल को क्लोजली वॉच कीजिएगा। इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग आएगा तो फिर हम लोग इसका सेंटीमेंट जो रहता है फिर हम लोग बुल्ली साइड की ओर बढ़ जाएंगे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।